बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद एफएससी मैथ पार्ट 1 चैप्टर नंबर 11 एप्लीकेशन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री और लेक्चर नंबर 15 में आज हम ये टॉपिक्स डिस्कस कर देंगे। सर्कल कनेक्टेड विद ट्राइंगल्स, जब मतलब सर्कल कनेक्टेड होगा ट्राइंगल्स के साथ, तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस कर देंगे सरकम सर्कल। हम क्या डिस्कस कर देंगे? सरकम सर्कल। के सरकम सर्कल क्या होता है? ठीक है। A circle passing through the vertices of any triangle is called circumcircle। मतलब हमारे पास इस तरह मैं एक सर्कल बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल बना लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमें हमारे पास ये एक वर्टेक्स ये हुआ, एक पॉइंट ये हुआ और एक पॉइंट ये हुआ, और इन तीनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया, तो ये हमारे पास क्या बनाता है? ट्राइंगल बनाता है। तो अगर एक सर्कल ट्राइंगल की वर्टिसेस को टच करेगा, ये जो तीन वर्टिसेस होती है ना ट्राइंगल की, अगर इस पे सर्कल पास होगा तो इसको कहा जाएगा सर्कम सर्कल। और एनी ट्राइंगल का मतलब ये है कि ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल भी हो सकता है। तो कोई भी ट्राइंगल के वर्टिसेस को जब सर्कल टच करेगा आउटसाइड, तो इसको कहा जाएगा सर्कम सर्कल। अगर मैं एक सर्कल इस तरह बना दूं, मैं सर्कल हमारे पास है, ठीक है, और मैं इसमें ट्राइंगल इस तरह बना दूं, तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इनके तीनों साइड अगर इक्वल है, ये तीनों साइड्स की लेंथ अगर इक्वल हो, तो फिर इसको कहा जाएगा इक्विलेटरल ट्राइंगल्स कहा जाएगा। तो इसको कहते हैं सर्कम सर्कल। जब सर्कल किसी ट्राइंगल्स के वर्टिसेस को टच करेगा तो इसको कहा जाएगा सर्कम सर्कल। और यहाँ पे देखो, ये हमारे पास इसका सेंटर पॉइंट है ना, इसी सेंटर पॉइंट को कहा जाएगा सर्कम सेंटर। ये हमारे पास जो सेंटर होगा इसी सर्कल का, इसको क्या कहा जाएगा? सर्कम सेंटर कहा जाएगा, सर्कम सेंटर ऑफ सर्कम सर्कल। और यहाँ पे देखो, जो रेडियस हम डिफाइन करते हैं ना, रेडियस क्या होती है? सेंटर से लेकर इसी पॉइंट तक ये जो डिस्टेंस है, इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं ना। तो इसका रेडियस हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे, इसका रेडियस हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे, और इस रेडियस को सर्कम रेडियस कहा जाएगा। ये हमारे पास जो रेडियस होगा इसको क्या कहा जाएगा? सर्कम रेडियस कहा जाएगा। सेंटर को सर्कम सेंटर कहा जाएगा, और रेडियस को हम कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे, तो इसको सर्कम रेडियस कहा जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मुझे सपोज सर्कल गिवर है, ठीक है, और हमें जो ट्राइंगल्स गिवन है, इसके अंदर सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल्स गिवन है उसकी साइड्स की लेंथ भी हमें गिवन है। मतलब इस साइड की लेंथ हमारे पास सपोज ए है, इस साइड की लेंथ हमारे पास बी है, और इस साइड की लेंथ हमारे पास क्या है? सी है। मतलब हमें ट्राइंगल्स की साइड्स की लेंथ गिवन है, और ये जो सेंटर पॉइंट है इसको सर्कम सेंटर कहते हैं ना। इसी सर्कम पॉइंट से सर्कम सेंटर से ये जो डिस्टेंस है इसको हम कैपिटल आर या रेडियस कहते हैं। तो ये रेडियस क्या होगा? अगर हमें ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो और हमें कहा जाए कि इस सर्कल का रेडियस फाइंड करो, इस सर्कल के का क्या फाइंड करो? रेडियस फाइंड करो। तो इसका रेडियस फाइंड करने का जो फॉर्मूला होगा वो हमारे पास है r इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा। ये रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला है, ए बी सी डिवाइड बाय 4 डेल्टा। और इसमें डेल्टा किसके बराबर होगा? डेल्टा बेसिकली हम एरिया फाइंड करते हैं, जो हमारे पास सर्कल की तीनों साइड्स होते हैं उसका एरिया फाइंड करने के लिए हम एस डेल्टा यूज करते हैं। और खुद डेल्टा किसके बराबर है? एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ठीक है, और एस किसके बराबर है? एस हमारे पास है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हमें कैपिटल आर फाइंड करना है
हमें ट्राइंगल्स की 3 साइड्स गिवन है और ये हमारे पास सर्कम सर्कल हो और हमें कहा जाए कि इसका रेडियस फाइंड करो। इसका क्या फाइंड करो? रेडियस फाइंड करो। तो रेडियस को फाइंड करने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर देंगे, आर इज इक्वल टू ए बी सी डिवाइड बाई 4 डेल्टा। इसमें डेल्टा क्या है? डेल्टा आप इस तरह फाइंड कर दोगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, और एस आप लोग इस तरह फाइंड कर सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो सबसे पहले एस फाइंड करना होगा, एस की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी और फिर डेल्टा की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी होगी। तो इसको कहते हैं रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल का फॉर्मूला। ये सर्कम सर्कल फाइंड करने का, रेडियस फाइंड करने का फॉर्मूला है। ठीक है। अच्छा, नंबर 2, इंस्क्राइब एन सर्कल, या इसको इंस्क्राइब सर्कल भी आप लोग कह सकते हैं, एन सर्कल या इंस्क्राइब सर्कल। अ सर्कल ड्रॉन inside a triangle and touching of its sides is called inscribed circle। यहाँ पे इसको सर्कम सर्कल कहते हैं। यहाँ हमने सर्कल को बाहर ड्रा किया था, ट्राइंगल सर्कल के अंदर था। अब यहाँ पे इंस्क्राइब सर्कल इस तरह होगा कि ये हमारे पास ट्राइंगल गिवन है, कोई भी ट्राइंगल हो, और इसी ट्राइंगल्स के अंदर हम सर्कल बना देंगे। लेकिन वो सर्कल जो है वो इसी ट्राइंगल के जो ये वाली पॉइंट्स है ना, ये वर्टिसेस है, इसको टच करेगा इस तरह। ठीक है, वो इस ट्राइंगल्स के वर्टिसेस को क्या करेगा? टच करेगा। तो इसको कहा जाएगा एन सर्कल या इंस्क्राइब्ड सर्कल। इसको क्या कहते हैं? एन सर्कल कहते हैं या इंस्क्राइब्ड सर्कल कहते हैं। और यहाँ पे इसका जो रेडियस होगा, ठीक है, इसका जो सेंटर होगा इसको एन सेंटर कहा जाएगा, ट्राइंगल का एन, सर्कल का एन सेंटर कहा जाएगा। और इसका जो रेडियस होगा, इस सर्कल का जो रेडियस होगा उनको एन रेडियस कहा जाएगा। सर्कल को एन रेडियस कहा जाएगा, रेडियस को, और सेंटर को एन सेंटर कहा जाएगा। अब ये जो रेडियस है इसको हम स्मॉल आर से डिनोट कर देंगे। और इस ट्राइंगल्स के जो तीनों साइड्स की लेंथ है वो सपोज हमारे पास ए बी सी है। अब अगर आप ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाओगे और आपको ट्राइंगल के तीनों साइड्स की लेंथ गिवन हो, मतलब हमें ए बी सी की लेंथ गिवन है और हमें कहा जाए कि इसी एन सर्कल का रेडियस फाइंड करो। इसी एन सर्कल का क्या फाइंड करो? रेडियस फाइंड करो। तो इसी एन सर्कल का रेडियस फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला यूज कर देंगे, आर इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाय एस। फिर हम रेडियस को इस तरह फाइंड कर सकते हैं। और सिमिलरली मैंने आपको कह दिया कि डेल जो है ये किसके बराबर होगा? डेल हमारे पास होगा एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। और s किस तरह हम फाइंड करते हैं? s हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो a प्लस बी प्लस सी ट्राइंगल के तीनों साइड्स हमें गिवन है, a b c हमें गिवन है, और हमें कहा जाए कि इसी एन सर्कल का रेडियस फाइंड करो। तो इसी रेडियस को हम स्मॉल r से डिनोट कर देंगे और इसके लिए फॉर्मूला होगा r इज इक्वल टू डेल डिवाइड बाई एस। इसको एन सर्कल कहते हैं। जब सर्कल ट्राइंगल के अंदर आएगा इसको एन सर्कल कहा जाएगा, और जब सर्कल ट्राइंगल की वर्टिसेस को टच करेगा, ट्राइंगल सर्कल के अंदर होगा, तो फिर इसको सर्कम सर्कल कहा जाएगा। ठीक है।